सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है उसमें कुछ आपके पढ़ाई की सामग्री, पढ़ाई से संबंधित कंटेंट दिखाया जा रहा है। तो ये 1 से 8 तक है। हम 12वीं कक्षा की जो हिंदी के बारे में बात करेंगे। ये आ गया अपने 12वीं कक्षा का। देखिए, शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 19 जुलाई 2021 से 24 जुलाई 2021 तक दूरदर्शन पर प्रसारित एपिसोड हैं। तो हम हमारी हिंदी की बात करें तो देखिए, ये तारीख है आपके 20 जुलाई 2021 और ये आपका चैप्टर है यहाँ पर हिंदी कुंवर नारायण। नज़र आया आपको? इसी का जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसको आज हम यहाँ देखने वाले हैं और उसी के सॉल्यूशन को लेकर के हम आए हैं। उस गृह कार्य को हम यहाँ जो है हल करेंगे। आप उसको अपनी होमवर्क की कॉपी में उतारें, अपने अभ्यास पुस्तिका में उसको हल करें और विद्यालय में आप उसको जो है जमा कराएं। होमवर्क में कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, जिनका हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये कुल आपके 10 प्रश्न हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 प्रश्नों को जो है आज हम यहाँ हल करेंगे और इनका उत्तर आज हम यहाँ देखेंगे। देखेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और आरोह भाग 2 जो आपके मुख्य पुस्तक है, इसमें पाठ संख्या 3 है, कुंवर नारायण। इन कुंवर नारायण की 2 कविताएं संकलित है। कविता के बहाने और बात सीधी थी। स्माइल 3.0 यानी जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है उसमें ये चैप्टर आपके 20/7/2021 को आया है। उसका होमवर्क आज हम यहाँ हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। तो कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं निम्नानुसार है। कविता संग्रह देखेंगे, आप इसको काव्य संग्रह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काव्य संग्रह भी इसको कह सकते हैं। चक्रव्यूह 1956, तीसरा सप्तक 1959, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993 और इन दिनों 2002। ये इनके काव्य संग्रह, कविता संग्रह हैं। खंड काव्य यदि हम देखें, प्रबंध काव्य के 2 रूप हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। तो खंड काव्य में आत्मजयी 1965 और वाजश्रवा के बहाने, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों रचनाएं हैं और इन्हीं के कारण इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। कहानी संग्रह देखिए, आकारों के आसपास 1973, समीक्षा आज और आज से पहले 1998 और सामान्य मेरे साक्षात्कार 1999। ये कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आपको याद भी करनी है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो कविता के बहाने कविता इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई। कौन से काव्य संग्रह से? इन दिनों काव्य संग्रह से, जो 2002 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये कुंवर नारायण की दूसरी कविता है जो कोई दूसरा नई काव्य संग्रह से ली गई है और ये 1993 में प्रकाशित हुआ था। चौथा प्रश्न देखेंगे कि कविता के बहाने कविता में कवि किन से कविता की तुलना करता है। तो उत्तर देखेंगे, कविता के बहाने कविता में कवि कविता की तुलना चिड़िया के उड़ने से, फूल के खिलने से और बच्चों के खेल से, इन 3 चीज़ों से है जो कविता की तुलना करता है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, कवि को क्या सुनाई दे रहा था। तो कवि को तमाशबीनों की शाबाशी साफ सुनाई दे रही थी। यानी ये आपके बात सीधी थी पर कविता से ये प्रश्न लिया गया है। छठा प्रश्न यदि हम देखेंगे,
बात ने कवि से क्या पूछा? तो बात ने कवि से शरारती बच्चे की तरह पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये बात ने जो है कवि से पूछी। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न कह रहा है कि हार कर कवि ने क्या किया? तो हार कर कवि ने बात को कील की तरह ठोक दिया। प्यारे बच्चों, कुंवर नारायण के संपूर्ण पाठ पर, संपूर्ण कविताओं पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके आई बटन में दिया है, और इस वीडियो के अंत में भी उसकी प्लेलिस्ट है। आप वहां से पूरे पाठ की व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं। 8वां प्रश्न देखिए कि उड़ने और खिलने से का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता का उड़ने व खिलने से सीधा और गहरा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचाई तक उड़ती है। कवि अपनी कल्पना द्वारा अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। कविता देश व काल की सीमा को भी लांघ जाती है। किसी भी काल की कविता हो, वो समय के बंधन में नहीं बंधती है। अब जैसे देखें, कबीर कब पैदा हुए? कबीर ने रचनाएं लिखी, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। विकसित होने पर फूल अपने आसपास के वातावरण को महका देता है। फूल अपनी सुंदरता व सुगंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी प्रकार कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा अनंत काल तक इसकी खुशबू बनी रहती है। कविता हर युग में मानव को आनंद देती है। कविता की ये खुशबू कालातीत है, यानी काल से भी परे है। 9वां प्रश्न देखेंगे। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि के अनुसार कविता में सही बात को सही शब्द से जोड़ने पर ही भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है। मानव यानी कवि के मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अर्थात कवि को भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कवि के लिए भाषा साधन होना चाहिए, साध्य नहीं। यानी ये तो मंजिल नहीं होनी चाहिए। मंजिल को प्राप्त करने का जो भी जरिया है वो होना चाहिए। कवि को दिखावे और पांडित्य प्रदर्शन से बचना चाहिए। भाषा ऐसी हो कि आसानी से कविता का रसास्वादन हो जाए। कवि की मौलिकता जो है नष्ट नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या मैंने कर रखी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न देखें। कविता के बहाने कविता की व्याख्या अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न को मैंने वीडियो में अच्छी तरह समझा रखा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के, या इस वीडियो के ऊपर आई बटन में, या इस वीडियो के सबसे अंत में जो 2 प्लेलिस्ट है वहाँ जा कर के ये सारे वीडियो देख सकते हैं और व्याख्या को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, इसकी महक अनंत काल तक बनी रहती है, ये अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को रस प्रदान करती है। चिड़िया के उड़ने और फूल के खिलने और महक प्रदान करने की परिणति यानी सीमा निश्चित होती है, लेकिन कविता की महक यानी बच्चे के खेल की तरह कालातीत है। कविता का प्रभाव किसी भी काल में समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है, और जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और काल से परे है, कालातीत है। किसी भी काल में ये रस प्रदान करने के लिए हमेशा विद्यमान रहती है। इस प्रकार ये 10 प्रश्नों के उत्तर हमने जो है यहाँ देखे। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और शीघ्र ही आने वाले और भी जो भी आपकी वर्कशीट होगी, होमवर्क होगा, उसको हम जो हल करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।